Hello class, today I'm going to teach about Melidora. This is a English literature textbook. That's a Gulmoho, class 6th. Okay, so there was a once young prince who wished to get married. He went to consult his aunt, who was a very wise woman. So next week he said the king of the land on the other side of the mountain is hooking a great festival in the honor of the coming of age of his son, and he has invited me to stay at the court. So here's a king who wants to get married. ठीक है, एक जो यंग जो प्रिंस होते हैं उसको शादी करने की इच्छा हुई और वो एक अपनी आंट के घर लाइक कंसल्ट करने के लिए गए कि मैं किस वुमन से शादी करूं। एंड क्योंकि वो आंट जो उनकी आंटी थी वो बहुत वाइस वुमन थी, तो उन्होंने बोला कि तो नेक्स्ट वीक ही सेड जो किंग है वो लैंड ऑन अदर्स कुछ फेस्टिवल कर रहे हैं, तो वो जो है इनवाइट करा हुआ है उनको। सो दे विल बी मेनी ब्यूटीफुल लेडीज दैट। ओके, सो आई एम होपिंग दैट आई मे बी फाइंड अ वाइफ अमॉन्ग देम। सो वो होप कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई उनको मिल जाए। ऑल राइट, सो ही हैज़ इन्वाइटेड मी टू स्टे एट द कोर्ट विच अभी मैंने जो बोला आपको, दे विल बी मैनी ब्यूटीफुल्स, बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज देयर होगी वहाँ पे। आई एम होपिंग उनको कोई मिल जाए। सो बट हाउ शैल आई नो टू हुम टू चूज? सो यू वेलकम टू हैव माई एडवाइस सेड हिज आंट। ओके, उनकी आंटी ने बोला थैंक यू, यो वेलकम, आई मीन कि आपने मेरे से पूछा कि आपको कैसी लड़की चाहिए, तो उन्होंने लिख बोला चूज अ गर्ल हु लव्स विद अदर क्राइज वेन अदर लव, यू विल नॉट गो फॉर रॉन्ग। मतलब ऐसी लड़की चूज़ करो जो हंसते हैं, मतलब जब दूसरे रोते हैं वो हंसती हैं, ओके, और जब दूसरे हंसते हैं और तब वो रोती हैं, तो तुम कभी भी रॉन्ग नहीं हो गया अगर तुम ऐसी कोई लड़की चूज़ करते हो तो। द प्रिंस थॉट दैट द एडवाइस रादर स्ट्रेंज, और ये स्ट्रेंज सी एडवाइस दी है, सोचेगा इसके बारे में। सो बट ही हैड अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हर विजडम। ठीक है, सो इन केस ही सेड दैट आई कैन गो टू द फेस्टिवल सी व्हाट कम्स टू इट, तो वो बोलते हैं कि लेट्स गो टू द फेस्टिवल, मतलब वो वहाँ पे जाएंगे और चेकआउट करके आएंगे, मतलब देख के आएंगे कि अगर उनके लिए कोई बनी हो, कोई लड़की मिली हो उनकी पसंद की और जो उनकी आंट ने बोला है वो सोचेंगे और उसी के रिलेटेड कोई लड़की ढूंढेंगे और शादी करेंगे। ओके गाइस, कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप। जो दे वर मेनी लवली लेडीज, वो फेस्टिवल में जाते हैं एंड देन दे सॉ दैट ऑन द सेकंड डे पिकनिक वेंट टू टेक प्लेस अ वुडलैंड ग्लेड सम वे फ्रॉम द पैलेस। द रोड वाज रफ एंड वेरी मडी, तो कोई पिकनिक के लिए गए, वहाँ पे बहुत सारी लाइक रफ रोड थी और बहुत मडी थी। द प्रिंस एंड द नाइट रोड ऑन द हॉर्स बैक, द लेडीज ट्रैवल इन द कैरेजेस। पुराने जमाने में कार्स एंड ऑल नहीं होती थी, वो कैरेजेस होती है जो जहाँ पे लेडीज ट्रैवल करती हैं। तो बट द हॉर्स ऑफ द वन ऑफ द कैरेज बिकम अनमैनेजेबल, एक जो हॉर्स था वो बेचारा अनमैनेजेबल हो गया, उसको स्टक हो गया वो मडी में बिकॉज ऑफ रफनेस। तो जो कैरेज होती है, जो उनकी गाड़ी होती है, वो गिर जाती है, 6 की 6 लड़कियाँ गिर जाती हैं वो मड में। डिच मतलब वही जो एक गड्ढा टाइप होता है ना, उसके अंदर साइड में एक रोड में वो गिर जाते हैं। सो इट वॉज अ रादर डीप डिच, देयर वाज अ वाटर एट द बॉटम ऑफ इट, सो दैट इट वाज अ कॉय बिजनेस गेटिंग देम all out throughout. Fortunately, none of them was seriously hurt. The prince happened to riding up beside the carriage, and he helped the weeping ladies one by one to a seat on a bank. They present a sorry spectacle with their pretty frock on a muddy and their pretty hats all one side. तो बेसिकली प्रिंस ने देखा कि वो सब गिर गई हैं, 6 की 6 लड़कियाँ, तो उनको हेल्प करते हैं सॉरी, एक बाय एक उनकी सारी ड्रेसेस खराब हो जाती है। यहाँ पे स्पेक्टिकल का मतलब ये कि द साइड दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल, इंटरेस्टिंग और इवन रिडिकुलस। मतलब उनको उनकी पूरी फ्रॉक्स जो भी उन्होंने पहना होता है वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया। ठीक है, बट थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि एक जो लड़की है वो गिर गई है पूरी अंदर बॉटम ऑफ द डिच में, जो 6 लेडी होती है। तो हर हैट हैड कम ऑफ, हर हेयर हैड कम डाउन, शी वाज वेरी कवर्ड विद द ब्लड फ्रॉम हेड टू फुट, हर हैंड्स वर कवर्ड विद मेटल स्ट्रिंग्स। जो स्ट्रिंग्स होती है जैसे वो जो डस्ट की जो ग्रास की नहीं होती, वो पूरी तरह से उसके स्किन में पूरे रोल अप हो गए और बुरी तरह से थी वो लड़की, उसकी पूरा मुंह में मट्टी मट्टी, उसका हेयर पूरे खराब हो गया, उसकी ड्रेस भी। तभी बहुत खुश थी वो, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम। सब रो रहे थे पर ये हंस रही थी। सो वी मस्ट हैव लुक सो फनी, वो बोलती है हम तो सब बहुत ज़्यादा फनी दिख रहे होंगे। ऑल टर्निंग टू द डर्ट शी सेड, आई विश आई कुड हैव सीन इट। वो चाहती थी कि वो सबको देखे कि हम लोग कैसे गिरे और हमारी शक्ल कैसी होंगे, बट वी आर स्टिल रादर फनी साइड आरंट वी, एंड शी लुक्ड एट हरसेल्फ एंड अप वीपिंग द लेडीज एंड लाफ्ड अगेन हंसना शुरू हो गई। देयर वाज सो मच मड ऑन हर फेस दैट द प्रिंस कुड नॉट सी हाउ शी रियली लुक्स, मतलब वो कैसी लगती है उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसके मुंह में पूरी तरह से मिट्टी थी। बट रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ इट्स हैंड्स, उसकी आंटी की जो वर्ड्स थे वो सोचने लगा और रिमेंबर करने लगा। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द 6th लेडी ही आस्क्ड व्हेन दे हैड ऑल लिसन्ड टू द होम। उन्होंने पूछा कि इस लेडी का नाम क्या, 6 लेडी से किसी ने से पूछा होगा उसने। द वन हु लाफ्ड, मेलिडोरा ही वाज टोल्ड। ठीक है, किसी ने बोला उसका नाम है मेलिडोरा। सो इन द इवनिंग ही सॉट, सो उसके बाद क्या हुआ कि उसने सोचा कि लेट्स मूव देखेंगे, तो बट उसने सोचा कि चलो अभी मैं बोल देता हूँ कि मैं मैरिड, पर वो बोलता है कि नहीं अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। सो आई मस्ट नॉट डू नथिंग इन हरी, वो बोलते हैं। ही थॉट आफ्टर ऑल देयर इज अदर हाफ ऑफ माई आंट्स एडवाइस, और भी आंट की एडवाइस बची हुई है। सो इन एनी केस इट वुड बी सीन स्ट्रेंज इफ आई आस्क हर टू मैरी वेरी सून। ओके, सो वी विल सी व्हाट हैपेंस टुमारो। The next day, all were staying in the castle, were to go to out riding. The prince stood for a moment in his window, looking down at the courtyard, where there was a great bustling and making ready. Through the mist
Of all this, an old woman was making a way. She had a basket of eggs on her arms and carefully laid on the top. It was a round, flat cake, brown and spicy looking, with a sugar heart in the middle of it, surrounded by the pink and white sugar roses. She had made it for the king's son. एक बूढ़ी सी लेडी ने केक बनाया होता है और उसके हाथ में बास्केट ऑफ एग्स भी रहते हैं और बहुत ही सुंदर उसने केक बनाया होता है, वो भी किसके लिए, किंग के बच्चे के लिए, किंग के बेटे के लिए. सो बट शी वॉज वेरी कंफ्यूज, बस्टर इन द कोर्टयार्ड, बहुत भीड़ थी कोर्टयार्ड में, तो वो जा रही, वो कंफ्यूज हो गई वो लेडी, एंड स्करीड हियर एंड देयर अमंग द हॉर्सेस एंड द पीपल लाइक ए फ्राइटेंड हैन, बहुत ज़्यादा वो डरी हुई थी. सो वन ऑफ द किंग्स सर्वेंट पुश्ड हर आउट ऑफ द वे. हाँ, so her foot caught on a stone, she tripped and fell down. बेचारी. The eggs rolled out of the basket, plop, plop, plop. They went on the stones. There was a fine mess. The beautiful cake lay in the midst, and it in fragments. टूट गया केक, खत्म. एग भी प्लॉप 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 करके टूट गए. The old woman was very upset. जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी. She forgot everything and stood in the middle of court, surrounded by her broken eggs, scolding away at the top of her voice, shaking her old umbrella at the whole crowd. Everybody laughed. Indeed, she was rather a comical sight as she stood there shouting. Then whole party rode away, all expecting one. That was Melidora. सब कोई हंस रहा था उसको देख के. बेचारी पूरी तरह से नर्वस हो गई. सिर्फ और सिर्फ मेलिडोरा ने देखा कि वो बेचारी बहुत सैड थी उसको देख के, और वो भी बहुत सैड थी. बाकी सब हंस रहे थे. Then she slipped down from her house and went sweetly to where the old woman sat upon the stones leading up to the castle. जहाँ पे एक छोटा सा स्टोन्स था, वहाँ पे वो बैठी हुई थी ओल्ड लेडी, और जो मेलिडोरा थी वो अपने हॉर्स से नीचे उतरती है और उसके पास जाती है और उसके साथ बैठ जाती है. Her anger was gone. She looked picture of misery. The prince could see how Melidora stooped to pick up the broken egg and try to put it together again. How kindly she put her arm around the old woman's shoulder, causing her with friendly words. तो इसी सब चीज़ों में किंग वो जो प्रिंस है सॉरी, वो देखता है मेलिडोरा को कि वो कितने प्यार से उसका ब्रोकन केक को उठाती है और उसको एक ही जगह में उसको रख देती है और उसको वो ओल्ड वुमन को उसको कंसोल करती है. यहाँ पे कॉक्सिंग का मतलब ये होता है कि टेकिंग काइंडली एंड जेंटली टू मेक अ वुमन फील बेटर. उसको प्यार करती है, लेकिन ना शोल्डर पे हाथ लगा के, जैसे कोई रोता हो तो उसको ऐसे करते हैं ना, पीट दबाना एंड ऑल, वैसा टाइप का. सो एंड व्हेन द प्रिंस केम डाउन टू द कोर्टयार्ड टू सी व्हाट माइट बी डन, द सन शोन अप मेलिडोरा's gentle faith and he saw her eyes were full of tears. उसे देखा कि मेलिडोरा की आंखें बहुत अलग सी लग रही थी. उसे देखा कि वो पूरी तरह से रोती हुई शक्ल थी, मतलब उसकी आंखों में पानी था लिटरली. Then the prince knew that he had indeed found the one whom he sought. For here was a girl who laughed when the others cried and cried when others laughed. तो यहाँ से उसको पता चलता है कि यही वही लड़की है. जब पहले लोग, जब वो हंस रही थी, जब वो कोई और रो रहा था, ठीक है, और अब सारे लोग एक लेडी के ऊपर हंस रहे थे और वो रो रही थी. द ओल्ड वुमन वॉज टेकन टू द किंग्स सन वे शी वॉज सो काइंडली डिसीव्ड दैट शी फॉरगॉट ऑल हर ट्रबल्स. ओके, द प्रिंस वेटेड नो लॉन्गर. अब प्रिंस ने कोई देरी नहीं की. उसने उसी दिन मेलिडोरा से बोल दिया कि आई वांट टू मैरी यू, एंड एज शी लव्ड हिम टू, सो दे गॉट मैरिड वेरी सून एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. कितनी ब्यूटीफुल कहानी है, ठीक है. सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.